मैं जानता हूँ आपने इस वीडियो पे क्यों क्लिक किया है, क्योंकि आप एक बजट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं 10,000 की प्राइस रेंज में और आपको भी 5G फोन चाहिए। इसीलिए आपके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। देखिए, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, जितने भी स्मार्टफोन्स जो आज आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे फोन्स ना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि 10,000 की रेंज में आपको वैल्यू फॉर मनी फोन्स नहीं मिलेंगे, वो टाइम चला गया। यहाँ पर 5G चाहिए तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ेंगे, जो कि जितने भी फोन्स आज मैं आपको बता रहा हूँ इनमें काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस है। तो आप फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ईदर ऑफ द फोन जो आपको पसंद आता है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस हर महीने आते हैं अलग अलग प्राइस कैटेगरी पर, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में एक चीज जरूर बताना कि आप कौन सा फोन परचेज करने वाले हैं 10,000 की रेंज में, या अगर किसी को रेकमेंड भी करना है तो कौन सा फोन रेकमेंड करेंगे ये जरूर बताना। सैमसंग गैलेक्सी F06 M06, देखिए इस स्मार्टफोन को ऐड करने का एक बड़ा वजह ये है, हमें पता है कि सैमसंग के काफी सारे यूजर्स हमें देखते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इस प्राइस में एक सैमसंग का भी फोन बताइए, और क्या पता जो नॉन सैमसंग यूजर्स है उनको भी ये फोन पसंद आ जाए और सैमसंग ब्रांड को एक्सपीरियंस करने के लिए वो स्विच कर ले, तो ये डिपेंड करता है। इसीलिए हमने ये ऐड किया है। F06 M06 दोनों एक ही फोन है, जहां पर इसमें Dimensity 6300 की आपको चिपसेट मिलती है, बैलेंस परफॉर्मेंस देगी, गेमिंग चिपसेट नहीं है, 10,000 की रेंज में कोई गेम खेलने के लिए लेता भी नहीं है। और यहाँ पर उसके अलावा LPDDR4X UFS 2.2, तो आपको यहाँ पर डे टू डे लाइफ के टास्क ही अच्छे से हैंडल करता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, One UI 7 है, आपको 4 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रही है। अब 4 साल तक टिकेगा नहीं टिकेगा वो अलग बात है, लेकिन अपडेट्स आपको लॉन्ग मिलते हैं। और One UI का एक्सपीरियंस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ, बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बजट में मिल रहा है, तो ये चीज यहाँ पर है। बाकी आपको 6.7 इंच की बड़ी सी HD+ की एक IPS डिस्प्ले है और ये 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो डिस्प्ले अच्छा है। और ये नॉच है, तो नॉच में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर पंचोल आपकी रिक्वायरमेंट है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितने भी फोन्स बताने वाला हूँ उसमें मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स में नॉच ही है, तो कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पर बहुत हो रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ आपको 3.5 FM जैक है, सिंगल स्पीकर है, हाइब्रिड स्लॉट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। वैसे आपको 50 का रियर कैमरा है, 8 की सेल्फी है, तो कैमरा ओवरऑल डिसेंट है। सैमसंग की फोन्स में बजट में भी आप थोड़े अच्छे फोटोज यहाँ पर निकाल सकते हैं। और साथ में 5000 mAh की बैटरी है, 25 वाट की चार्जिंग है, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं है, तो जो फोन की जो प्राइस है उसके ऊपर प्राइस और बढ़ जाएगी अगर आप इसका चार्जर अलग से परचेस करेंगे, तो ये पेन होता है सैमसंग के फोन्स में, आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको 464, 4128, 6128 ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स है, लेकिन अगर 10,000 की बात करें तो 10,000 में एग्जैक्टली 4128 आता है। ऑब्वियसली चार्जर से आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन ये वाला वेरिएंट मुझे लगता है ठीक है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है वीवो का T4 Lite, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको वीवो के फोन्स पसंद है और थोड़े बेटर फोटोज लेना है कैमरे से, तो फिर ये फोन अवेलेबल है, जिसमें आपको 6.74 इंच की HD+ की एक LCD डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, इसमें ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, 1000 निट्स की है, तो इसमें आप बहुत अच्छे से काम करता है। आउटडोर में विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, तो डिस्प्ले पैनल अच्छा यूज किया, लेकिन नॉच वॉच है, तो कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पर किए गए हैं। Dimensity 6300 चिपसेट कुछ खास नहीं है, पुरानी है, लेकिन यहाँ पर आपको सारे टास्क हैंडल कर लेता है, LPDDR4X UFS 2.2। बाकी आपको FunTouchOS 15, Android 15 और 2 साल के ब्रांड्स अपडेट दे रही है, तो ठीक है। उसके अलावा 50 का रियर कैमरा है, इसमें सोनी का सेंसर है और 5 की सेल्फी है। रियर कैमरे से आप अच्छे फोटोज ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे काम कर लेता है बजट के अंदर, और सेल्फी ठीक ठाक से आपको मिलती है। और 6000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, तो बैटरी कैपेसिटी अच्छी है और आपको ये पूरा 1 से 1.5 दिन बैकअप आराम से देगा, लेकिन चार्जिंग स्लो है 15 वाट की, तो इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी उसके अलावा भी आपको सिंगल स्पीकर है, फुल साइज में बता दिया अभी, सिंगल डुअल आप इसका आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अराउंड ये 4128, उसके अलावा आपको 6128 ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स है, लेकिन जो 4128 ये 10,000 का मिलता है। अगर आपको लग रहा है वीवो का फोन को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको ये फोन लेना है, FunTouchOS अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है Motorola G35। जी हाँ, अभी तक जितने फोन्स बताया ये पहला फोन है फिलहाल के लिए इस लिस्ट में, जिसमें आपको फुल HD+ की IPS डिस्प्ले मिल रही है, 6.7 इंच की और 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि ये पंच होल डिस्प्ले है, तो अभी तक जो बजट में आप जितने भी फोन्स देखे हैं ना, उनमें से ये डिस्प्ले काफी अच्छा दे रहा है, पंच होल भी दे रहा है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन भी दे रहा है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट भी दे रहा है, और ये डेफिनेटली बहुत स्मूथ चलता है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है Android 14, वैसे आया था ये Android 14 पर, बट सिर्फ 1 साल की ही ब्रांड अपडेट दे रहा है Android 15 और स्टॉक एंड्रॉइड है। अगर आपको लग रहा है कि अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इस फोन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ Android 15 के बाद ये उसके बाद कोई अपडेट नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अपडेट के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, नहीं मुझे ओवरऑल स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए, बस फ़ोन 1-2 साल अच्छा चल जाना चाहिए,
तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यूनिसॉक T760 वाली आपको 5G चिपसेट मिलती है, जो कि ओवरऑल डिसेंट चिपसेट है, मैनेजेबल है। 4-4.5 लाख के आसपास Antutu स्कोर्स आते हैं। LPDDR 4X UFS 2.2, ये फ़ोन वैसे जनरली अच्छा चलता है, हैंग लैग नहीं करता है। और बाकी आपको इसमें डुअल स्पीकर है, हाइब्रिड सिम है, IP52 है, वीगन लेदर बैक है, 3.5 mm जैक है। तो ये वेराइटी ऑफ द फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 50 का रियर कैमरा है, और अच्छी बात ये है कि प्राइस के हिसाब से ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें अल्ट्रा वाइड भी आपको मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, ये भी प्राइस के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन दिया है वो और कोई फ़ोन में आपको नहीं मिलता है। और इसमें रियर में वैसे 4K वीडियो भी है, और प्लस आपको बहुत सारे अच्छे फोटोज़ निकालने को मिल जाते हैं। मैंने प्राइस के हिसाब से टेस्ट किया, काफ़ी अच्छे फोटोज़ निकल कर आते हैं। 5000 mAh की बैटरी, 20 वोट की चार्जिंग है, तो वो भी यहाँ पर अच्छा है, मैनेजेबल है। और 4128 ऐसा आपको कुछ 10,000 की रेंज में ये मिल जाता है, 9999 ऐसा कुछ है। तो एक बहुत ही अच्छा पैकेज है मोटोरोला की तरफ से। अगर अपडेट आपके इश्यूज प्रायोरिटी है तो फिर उसके हिसाब से आप इस फ़ोन को स्किप कर सकते हैं, वरना अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ये अच्छा फ़ोन है। उसके बाद आता है पोको का M6 Plus 5G। होल्ड ऑन, इस फ़ोन को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पोको का M7 5G आ रहा है, मतलब M7 Plus और M7 Plus 5G। तो अगर आपको लगता है कि आपको नया वाला फ़ोन चाहिए रहेगा तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब उसकी प्राइस में गारंटी नहीं दे सकता कि वो 10,000 के नीचे आएगा, बट ये फिलहाल के लिए 10,000 के नीचे है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर पोको M6 Plus में आपको फुल HD प्लस की IPS 120 हर्ट्स वाली पंच होल वाली डिस्प्ले मिलती है, जो डिस्प्ले आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बड़ी है, 6.79 इंच की, ग्लास बैक के साथ आता है, 3.5 mm जैक है, लेकिन सिंगल स्पीकर है, आयर ब्लास्टर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। साथ ही साथ आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 मिलता है, तो 10,000 की रेंज में ये चिपसेट अच्छी है। आपको LPDDR 4X UFS 2.2 है, प्लस HyperOS है, एंड्रॉइड 14 पर आया था, लेकिन इसमें 2 साल के अपडेट्स ब्रांड ने बोला है, तो एंड्रॉइड 16 तक उम्मीद करते हैं कि आपको अपडेट्स मिल जाए। 108 का रियर कैमरा है, 13 की सेल्फी है, तो फोटोज़ रियर सेल्फी में आप थोड़े अच्छे निकाल सकेंगे, शार्पनेस अच्छी होगी, बट यहाँ पर फिर भी ओवरऑल डिसेंट फोटोज़ है, मैं ऐसे ही कहूँगा। और 5030 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की चार्जिंग है, तो ये भी एक एक्सेप्टेबल चीज़ है जो यहाँ पर बैटरी चार्जिंग उन्होंने दिया है 10,000 की रेंज में। और ये 6128 हमने जब चेक किया था तो 10,080 रुपये डिपेंड करता है। तो अगर आपको 10,000 की रेंज में ये फ़ोन मिल जाता है, उसके ऊपर जाता है तो फिर बहुत ऑप्शंस है, लेकिन 10,000 की रेंज में अगर आपको मिल जाता है और आपको लग रहा है कि 1 साल पुराना मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो आप इस फ़ोन को चूज़ कर लेना। उसके बाद दोस्तों आता है लावा। लावा को कैसे भूल सकते हैं, इंडिया में लावा बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। इनके जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं 10,000 के नीचे। लावा स्टॉर्म प्ले 5G ये पहला मुझे फ़ोन लगा जो उनका बहुत अच्छा है। ये डायमेंसिटी 7060 के साथ आता है, मतलब डायमेंसिटी 6300 6400 उससे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेंगी। लेकिन LPDDR 5 और UFS 3.1, आजकल कितनी ब्रांड्स ऐसी है जो 30,000 के ऊपर LPDDR 4X और UFS 2.2 दे रही है, लावा 10,000 के नीचे ये सारी चीज़ें दे रहा है। 5000 mAh की बैटरी, 18 वोट की चार्जिंग है, बैटरी वैसे अच्छी है, 1 दिन का पूरा बैकअप आपको मिलेगा। स्टॉक एंड्रॉइड है, लेकिन हाँ इनका UI थोड़ा फीका लगता है, कमियां हैं, वैसे AI फीचर्स भी मिसिंग है, थोड़ा बेटर कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन 1 साल की अपडेट ब्रांड अभी बोल रहा है देगा, तो एंड्रॉइड 16 तक आपको अपडेट्स मिल जाएगी। कैमरा भी वैसे प्राइस के हिसाब से डिसेंट है, 50 का रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है, और ओवरऑल डिजाइन भी दोस्तों थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलती है। और हाँ, डिस्प्ले यहाँ पर वाटर ड्रॉप है और HD प्लस IPS है, यहाँ पर थोड़ा सा कमियां है, लेकिन 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिल जाती है। इसके अलावा लावा का ब्लेज ड्रैगन भी है, वो उनका पहला फोन है जो स्नैपड्रैगन के साथ आता है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 उसमें मिल रहा है। इधर ऑफ द वे आपको जो फोन ठीक लगता है लावा के इस प्राइस रेंज पे, जिसमें एक में 4128 है, किसी में 6128 है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। वैसे उसके बाद दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फोन आता है, वो है इन्फिनिक्स का Hot 60i 5G। हाल ही में दोस्तों लॉन्च हुआ है और ये स्मार्टफोन काफी प्रॉमिसिंग है। पहली चीज तो आपको बता दो, उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अब आपको बेटर मिलेगा एंड्रॉइड 15 पर XOS 15। हाँ, लेकिन काफी सारे ब्लोटवेयर्स है, ये सारी चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, बट इसमें आपको बहुत सारे AI फीचर्स मिलते हैं, 10 से ज्यादा AI फीचर्स है। अगर आपको इस बजट पे AI फीचर्स को एक्सप्लोर करना है, जो कि फन है काफी इस पे, वो आप कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले दोस्तों आपको बड़ी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर वाटर ड्रॉप है, चिन वगैरह एवरेज साइज की, लेकिन ये IPS है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी है, तो ये चीज़ एडजस्टेबल है। बैटरी अच्छी लगी मुझे इसकी, 6000 mAh की, लेकिन चार्जिंग स्लो है 18 वॉट की, इसमें समय लग जाएगा चार्ज करने में, 1.5 से 2 घंटा लग सकता है, बट इसके अंदर आपको 1 से 1.5 दिन बैकअप आराम से मिल जाएगा। इनफैक्ट बजट के हिसाब से 10,000 के नीचे वाले फ़ोन के हिसाब से मुझे कैमरा भी इसका प्रॉमिसिंग लगा है। 50 का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और ओवरऑल फोटोज़ जो आ जाते हैं रियर के खास करके वो अच्छे, और सेल्फी ना ठीक ठाक आ जाती है, उससे वैसे भी ज़्यादा इस प्राइस में एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। और परफॉर्मेंस के लिए डायमेंसिटी 6400 है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस परफॉर्मेंस मिलती है। एज सच कोई गेमिंग फोन नहीं है, बट हाँ बेटर मिलता है डायमेंसिटी 6300 से कंपेयर करें, जो इस प्राइस रेंज पर ज़्यादातर उनमें काफ़ी सारे फोन्स में दिए गए,
तो ये एटलीस्ट उससे आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाता है। और हाँ, सिंगल स्पीकर है, सिंगल माइक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको झेलनी पड़ेगी, जो बजट में रहता ही रहता है। और इसमें आपको LPDDR4X है, तो eMMC स्टोरेज है, UFS नहीं है। इस प्राइस में ब्रांड हमें पता है कि ज़्यादातर यही सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस है जो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी इसमें 4128 एक वेरिएंट है और ऑफर पर अराउंड 9000 तक, विदाउट ऑफर 9300 रुपये तक आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा पैकेज है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनल जो फोन है दोस्तों, हावेवर हमारी जो लिस्ट होती है वो प्राइस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होती है, ऊपर नीचे हम बिल्कुल भी नहीं करते। एग्जैक्टली अगर 10,000 है तो 10,000 होना चाहिए या उसके नीचे होना चाहिए। लेकिन ये फोन मेरा दिल नहीं मान रहा था, मुझे लगा ये ऐड करना चाहिए। ये सिर्फ 500 रुपये ज़्यादा है 10,000 से। अगर आपको लग रहा है कि 500 रुपये आप बजट बढ़ा सकते हैं तो इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्लस 5G बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, जिसमें आपको एक स्पेशल डेडिकेटेड AI वाली की मिलती है। वैसे AI नहीं है, ये स्पेशल बटन है जिसमें आपको बहुत सारे टास्क करने मिलते हैं। आप थर्ड पार्टी ऐप्स को भी सेटअप कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज पर और कोई फ़ोन में नहीं मिल रहा है। ये हमें बजट और ये हमें मिड रेंज और प्रीमियम फ़ोन्स में मिलता है, जो उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो इसको बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनफैक्ट कैमरा ओपन करके कैमरे से भी फोटोज़ ले सकते हैं इसी बटन से। बाकी इसमें 6.7 इंच की HD प्लस की IPS 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले और ये पंच होल डिस्प्ले आपको मिल रही है। आपको बाकी इसमें सिर्फ सिंगल स्पीकर है, IP65 है, हाइब्रिड स्लॉट वगैरह दिया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये सब लगा हुआ है। MediaTek Dimensity 7020 जो कि Dimensity 6300 है ना, उससे आपको थोड़ी बेटर चिपसेट मिलती है। LPDDR5X आपको मिल रहा है, ठीक है, UFS 2.2 के साथ। ये फ़ोन अच्छा परफॉर्म करता है, हमने एक्सपीरियंस किया, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बाकी XOS 15, Android 15, याद रहे दोस्तों उन्होंने सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा अपग्रेड किया है, बहुत इंप्रूवमेंट्स किया है। अगर XOS 14 से इनके पुराने वाले वर्जन से कंपेयर करो, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन अपडेट इसमें Android 16 आएगा नहीं आएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। 50 का रियर कैमरा है, 8 की सेल्फी है, तो आप ठीक ठाक फोटोज यहाँ पर निकाल सकते हैं। 5200 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की चार्जिंग है, तो बैटरी चार्जिंग आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो बाकी 6128 आपको 10,500 का मिलता है, 6GB की रैम, 128GB स्टोरेज। अगर आपको लगता है कि 500 रुपये आप ज़्यादा डाल सकते हैं तो आपको हॉट 60 प्लस 5G मिल सकता है। तो ये दोस्तों वो सारे बजट 5G फ़ोन से जो आपको 10,000 की रेंज में मिलते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इन फ़ोन से मैच करती है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इनमें से कोई भी फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वेट करना है तो वेट करिए, वेट की तो लिस्ट लंबी लगे रहती है। फ़ोन्स आते रहते आप वेट करते रहिए। लेकिन फ़ोन परचेज करना है तो ये सारे फ़ोन्स बता दिया हो, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इतना इस वीडियो के लिए दोस्तों, लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।